नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम लोग जो है इस समय 2 राशियों के बारे में, गुरु के गोचर के बारे में पढ़ चुके हैं, मेष और वृषभ। आज मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। 14 मई को गुरु का गोचर जो है परिवर्तन होने जा रहा है और ये साल भर के लिए बहुत बड़े बदलाव लाएगा। तो इसके बारे में हम लोग को समझना ज़रूरी है। गुरु का गोचर क्योंकि शादी भी कराता है, आर्थिक उन्नति भी कराता है, व्यापार में वृद्धि लाता है। तो गुरु के गोचर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो गोचर है वो हम लोग चंद्र कुंडली से देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर मिथुन राशि में 14 मई को जो ये गोचर का परिवर्तन होने जा रहा है, जो गुरुदेव हैं वो मिथुन राशि में जाएंगे। तो उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसको कैसे देखना है। जिसके में चंद्रमा मिथुन राशि में कहीं पर भी बैठा होगा उसको हम लोग लग्न में ले आएंगे। अब गुरु का गोचर 14 मई को रात 11:20 पे मिथुन में हो जाएगा। तो इसका प्रभाव आपको 14 मई के बाद धीमे धीमे देखने को मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिथुन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मिथुन राशि में क्या क्या होने जा रहा है। जो 2000 पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो 2000 पहले था ये वृषभ राशि में था, यानी गुरुदेव जो थे अभी हैं भी ये 12वें भाव में थे। तो 2024 का टाइम मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं था बहुत। इसमें खर्चे इनके जो और बहुत कुछ तो नहीं हुआ होगा, इनके खर्चे बेफिजूल के आ गए होंगे, जबरदस्ती के खर्चे जिसको उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। 2024 में उनका खर्चों का टाइम रहा होगा। बाकी तो जो उनके में उन्नति हुई होगी आर्थिक में, व्यापार में, वो तो हुई होगी, लेकिन खर्चे बेफिजूल के आ गए होंगे। अब वो उन खर्चों से उबर जाएंगे क्योंकि गुरुदेव जो हैं बृहस्पति देव मिथुन राशि में जा रहे हैं। अब ये लग्न में पहुंच जाएंगे और इसका प्रभाव हमारे पंचम स्थान जहां बैठेंगे वहां पर, सप्तम स्थान और नवम स्थान पर जाएगा, यानी तीनों ही दृष्टियां उनकी अच्छी रहेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं गुरुदेव जो अपने जहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि ये आपका स्वयं का व्यक्तित्व है, तो आपके स्वयं के व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। जो आपके खर्चे साल भर बहुत ऐसे ही बढ़े रहे, उन खर्चों में कमी करेंगे और आपको व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे। इनकी पंचम दृष्टि पंचम स्थान पे जा रही है। तो जो पंचम स्थान से चीजें हैं, पूर्व पुण्य भाव, वो आपके जागृत होंगे। यही स्थान बच्चों का होता है, तो बच्चों की पढ़ाई में उन्नति होगी। जो लोग बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो मतलब लेडीज बच्चों को कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो कंसीव करेंगी, उसमें अच्छा खासा योगदान देखने को मिलेगा। और ये स्थान आपके कंसल्टेशन का भी होता है, तो कंसल्टेशन में आपकी उन्नति होगी। बच्चों का स्थान होता है, आप बच्चों से संबंधित कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब गुरुदेव की सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके पार्टनर के स्थान पे पड़ेगी। तो पार्टनर से संबंधित अगर बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बिजनेस का भी है, तो इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकते हैं, उसमें आर्थिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। स्वतंत्र व्यवसाय का बिजनेस है, स्वतंत्र व्यवसाय आप कर सकते हैं किसी भी तरह का, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जिनके शादी के योग रुके हुए हैं, जो शादी नहीं हो पा रही है, उनको शादी में भी सफलता देखने को मिलेगी। और जिनकी बात चल रही है उसमें भी सफलता मिलेगी। अब आते हैं नवम दृष्टि पर। ये हमारा ट्रेनिंग का स्थान है,
भाग्य का स्थान है, तो भाग्य में सफलता मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा। आप कहीं भी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, ट्रेनिंग से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और भाग्य आपका साथ देगा। तो ये था मिथुन राशि से संबंधित। सबसे जो मिथुन राशि की बात थी कि अब गुरुदेव मिथुन राशि में आ रहे हैं, इससे पहले वो वृषभ राशि में थे। तो वृषभ राशि वालों के लिए पिछला साल जो है बहुत ही व्यय का रहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगली राशि, जहाँ पर आती है हमारे पास कर्क राशि। तो कर्क राशि के बारे में भी पढ़ते हैं, क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे हमारे पास। मैं एक एक राशियों के बारे में आपको बताता जाऊंगा और आप अपनी राशि के हिसाब से उसको देखते चले जाएंगे। चंद्रमा को मैंने लग्न में ही रखा है। यानी जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए जो प्रभाव आने वाले हैं वो देखें। कर्क राशि कहीं पर भी हो, अगर कर्क राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसको लग्न पे ले आइए। अब देखिए कि जुपिटर गुरुदेव आपके में कहाँ पर हैं, तो आपके 12वें स्थान पे वो जा रहे हैं। ये स्थान, ये जो टाइम रहेगा 14 मई के बाद, वो धीमे धीमे आप देखेंगे कि इनके खर्चों में वृद्धि होती रहेगी। बेफिजूल के खर्चे आते चले जाएंगे, खर्चों से ये बच नहीं पाएंगे छोटे मोटे। इसलिए अपने पैसे को बचा के रखिए और जो खराब टाइम अगर खर्चों से संबंधित आने वाला है उसको, पैसे को संभाल के रखिए। ये मैं आपको बहुत ही बार बार कहने जा रहा हूँ कि ये साल कर्क राशि वालों के लिए जो गुरुदेव का है, जुपिटर देव का है, वो खर्चे लाएगा, बेफिजूल का खर्चे लाएगा। तो अपने पैसे को, अपनी पूंजी को बचा के रखिए। खर्चा कहाँ से चलाएगा जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम थोड़ा सा विपरीत है। अब इसका जो अगला स्थान है, क्योंकि वो बीमारी के स्थान पे सप्तम दृष्टि पे जाता है, तो बीमारियों से बच के रहें। हो सकता है खर्चे आपको बीमारी के बीच से आते रहें। यही शत्रु का स्थान है, तो शत्रुओं से बच के रहें। खर्चे वहाँ से भी आ सकते हैं, ऋण भी आपको लेना पड़ सकता है। हाँ, कोई अगर कंपटीशन दे रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का स्थान भी होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति में कंपटीशन का स्थान है, तो अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पंचम स्थान मैं भूल गया था, पंचम स्थान देखिए कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5। ये स्थान जो है आपकी गाड़ी से संबंधित है। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि खर्चे आपके पास आते चले जाएंगे तो आपको गाड़ी की तरफ वो अट्रैक्ट करेंगे, भूमि की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस साल इन चीज़ों से बच के रहें। अब आता है सप्तम, तो हम लोगों ने देख लिया। अष्टम, नवम, ये स्थान जो है पीड़ा का है। तो आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। ये आपको निगेटिव पक्ष देखने को मिलेगा। और जो पॉजिटिव पक्ष है, जो यहाँ का है, जो आर्कियोलॉजिस्ट से जुड़े हैं, जो डेंटिस्ट हैं, जो सर्जन हैं, उनको सफलता का सामना मिलेगा। अगर कोई आप पेट्रोल पंप वगैरह खरीदना चाहते हैं, पेट्रोल पंप डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये खर्चों का स्थान है, तो आपके पास किसी न किसी रूप में खर्चे आते जाएंगे। तो कर्क राशि वाले ध्यान दें इस बार कि जो गुरुदेव हैं वो आपके लिए खर्चे लेके आएंगे। जो आपको खर्चे करने हैं वो तो करने ही करने हैं, लेकिन ये स्थान आपके खर्चे का है, तो अपने खर्चों से बच के रहें, अपने पैसे को बचा के रखें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, इस चीज़ पे ध्यान दें। तो ये 2 राशियाँ आज मैंने आपको, मिथुन और कर्क राशि, यहाँ मैं कर्क लिखना भूल गया हूँ तो मैं अब कर्क लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 राशियों के बारे में आज मैंने पढ़ाया। जिनकी राशियां हैं वो देखें, दूसरे लोग भी समझें और अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी कुंडलियों में देखें, उनकी कुंडलियों में लगाएं। जो मैंने बताया है कहाँ तक उसमें सफलता मिलती है। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।